आखिर ये मन है क्या? कैसे मन पे नियंत्रित किया जा सकता है? अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है। तो आपने मन को इतना पावरफुल बोला। ये जो हम बोलते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इस पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि वो अपना ही हम बुरा खुद कर रहे हैं। मन की दो परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा है साधनम इंद्रियम मनः, सुख और दुख का साधन रूप जो इंद्रिय है उसको। इतनी तनावपूर्ण जो सबकी लाइफ चल रही है, या बहुत सारे स्ट्रेस है लोगों के ऊपर, मन को शांत कैसे किया जा सकता है? गीता में कोई ऐसा श्लोक भी बना है? इस मन के कारण ही लोग डिप्रेस होते हैं। गीता में जब अर्जुन की व्याकुलता ही तो थी, भ्रमतीव च मे मनः। जब बच्चे डर जाते हैं बहुत जल्दी आगे सक्सेस पाने के लिए, जब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, घबराहट से डर के वो गलत स्टेप्स भी उठाते हैं, तो क्या गीता में लिखा हुआ वो मार्गदर्शन आज की हमारी यंग जनरेशन के लिए काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और आज ही नहीं 1000 साल बाद भी काम करेगा। मन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन हमने सुना है बहुत काम करती है। बच्चे या जो प्रोफेशनल्स हैं आजकल के, उनको डेली मेडिटेट करना चाहिए अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल करना चाहिए। शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया। गीता केवल ग्रंथ नहीं, हमारे मन का दर्पण है, जहाँ अर्जुन हम हैं और श्री कृष्ण चेतना है। आइए मन को जोड़ें, शब्दों से नहीं भाव से। मन जिसकी हम बात कर रहे हैं, आखिर ये मन है क्या और कैसे मन पे नियंत्रित किया जा सकता है? आइए उसको जानते हैं। आज फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री कृष्ण मोहन पांडे जी, और गीता के माध्यम से पिछले पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ इनसे जाना, और गीता के माध्यम से ही मन के बारे में, मन को कंट्रोल करने के बारे में, कैसे हम अपने मन पे नियंत्रित रख के अपने काम कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। स्वागत है आपका MVP मंथन में जी। सर, हम बात कर रहे हैं मन की, तो आखिर ये मन है क्या? कैसे मन पे नियंत्रित किया जा सकता है? आपका प्रश्न दो तरह का है। एक, मन क्या है, और दूसरा, मन को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। गीता में आने से पहले इस मन पर बड़ी विस्तार से चर्चा वैदिक साहित्य में हुई है, वेदों में, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों में। वहीं से इस विषय को लिया गया है, और गीता में तो इसका विस्तार है, और भौतिक धरातल पर उसको उतारने के लिए प्रस्तुत किया गया है। और उसका प्रथम स्वरूप बड़ा अच्छा, जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, मथ देता है, इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। तो समझाते हैं कि ठीक कह रहे हो, असंशयम महाबाहो, निश्चित रूप से तुम जो कह रहे हो ये सत्य है, लेकिन इसको कंट्रोल किया भी जा सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो साधन हैं इस मंत्र को रोकने के लिए। तो ये इसका बाहरी स्वरूप है। अब आप पहले इसकी शक्ति जानें, तो आप इसको कंट्रोल करने की बात सोचेंगे। शक्ति इसकी क्या है? तो शक्ति के लिए कई परिभाषाएं दी हैं। एक बड़ी परिभाषा है मनो वै ब्रह्म। ये मन ब्रह्म है। मन ब्रह्म कहने का मतलब, ब्रह्म कौन है? तो जो सब कुछ क्रिएटर है, यानी कि माइंड क्रिएटर है जी। कुछ भी क्रिएट कर सकता है। बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, लोक में अगर उठाएं हम, तो मूर्तिकार मूर्ति पहले मन में बनाता है कि पत्थर में बनाता है? मन में। पहले मन में बनाता है। इससे पता लगता है कि कोई भी क्रिएशन पहले माइंड में होती है। इसका मतलब मन से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो माइंड को पहले आपको समझना होगा कि ये माइंड में है कितनी शक्ति। इसके लिए हमारे पीछे की बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिन्होंने इसकी कई परिभाषाएं दी हैं। एक जगह कहा मन एव वत्सः, मन बछड़ा है, बच्चा है। दिल तो बच्चा है जी, जो गाना आया था ना, हाँ। वो इसी बात से आया था। हाँ। मन एव वत्सः, मन बछड़ा है, बच्चा है। अब आप सोचें कि बच्चे से लेकर मनो वै ब्रह्म, ब्रह्म तक की संज्ञा उसको दी गई है। इतना विशाल है। मनो वै बृहत्, वह अत्यंत विशाल भी है।
इतना ही नहीं कहा, अनंतम वही मनः भी कहा और मनो वही प्रजापति भी कहा। प्रजापति मने वह ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं, तो मन ही सृष्टि करता है, यह भी हमको जानना चाहिए। एक बड़ा सुंदर साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, नेपोलियन हिल ने, उनकी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि वॉट एवर माइंड ऑफ अ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। जी। मन में जब आपने कुछ सोच लिया तो आप उसको कर सकते हैं। ये मन पूरा करवा देता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जी। तो आप इतने से सिर्फ इतना जाने कि मन ही हमारे शरीर में सबसे अधिक पावरफुल है, जो कुछ भी कराने को कर देता है। इसलिए मन की शक्ति को पहले पहचानना है। कहते हैं ना, आत्मबोध करना है। आत्मबोध इसी मन से होता है। हमारे शरीर में इंद्रियां हैं 10। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से बोलते खाते हैं, त्वचा से छूते हैं और कार्य भी इंद्रियों से करते हैं। जी। इन सभी इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? मन माइंड करता है। यदि माइंड कंट्रोल ना करे तो सड़क पे चलते हुए आदमी को पता नहीं लगेगा कि वो किसी को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। मन कहेगा किसी को देखने को तो आप देखेंगे। जैसे अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे एक श्लोक याद करना है, तो सड़क चलते हुए मेरी टांगें चल रही हैं, मेरी आंखें देख रही हैं, सारी चीज़ें चल रहा है, लेकिन मुझे ना कुछ ये पता लग रहा है कि मेरी टांग चल रही है, ना मुझे पता लग रहा है कि सामने से कोई आ रहा है। कई बार मित्र नाराज़ हो जाएंगे कि सामने से देखा नहीं उन्होंने। क्यों? क्योंकि आपका तो माइंड कहीं और था, आंखें वहीं थी, माइंड कहीं और था। इट मीन्स कि माइंड आपका आपके सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। वो जो चाहता है वही ये करती हैं। आंखें वही देखती हैं जिसको मन कहता है, कान वही सुनता है जिसको मन कहता है। यदि वो मना कर दे तो ये कान सुन नहीं पाएगा। जैसे कमरे में सोने की जब इच्छा होती है और पड़ोस में बैंड बाजा बज रहा होता है, नींद नहीं आती। जिसका कंट्रोल होगा उसको तुरंत नींद आ जाएगी। बज रहा है, बजता रहेगा, उसको सुनाई नहीं देगा। जब सुनाई नहीं देगा इसका मतलब कि अब उस बजने का इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं आ रहा, माइंड ने उसको बाहर ही रोक दिया, अंदर घुसने नहीं दिया। ये शक्ति है मन की। तो आपने मन को इतना पावरफुल बोला, आपने ये भी कहा है अभी कि मन तो बच्चा, दिल तो, जैसे बोलते हैं दिल तो बच्चा है जी, मन तो बच्चा है, पर मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है, हमने ये भी सुना है। तो क्या ये जो हम बोलते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इस पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि वो अपना ही हम बुरा खुद कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए हमको 3-4 चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। सबसे पहले उसमें हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां ही तो विषय को ग्रहण करती हैं। एक दूसरा हमारा मन है, वो जब चाहता है तभी ये इंद्रियां ग्रहण कर पाती हैं। अब वो क्या चाहेगा और क्या नहीं चाहेगा, मन की 2 परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा है सुख दुख इंद्रिय साधनम, सुख दुख साधनम इंद्रियम मनः। सुख और दुख का साधन रूप जो इंद्रिय है उसको मन कहते हैं। यानी कि हमको सुख और दुख की उपलब्धि मन से ही होती है, इंद्रियों से नहीं होती है। दूसरा, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन संकल्प और विकल्प दोनों करता है, ये करूं कि ये करूं, ये भी मन का ही काम है। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने से पीछे एक और चीज बैठी है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि। वो उसके पास दौड़ के जाता है, पूछता है क्या करूं, ये करूं कि ये करूं। तो बुद्धि कहेगी नहीं, ये नहीं करना है, तुमको ये करना है। तो बुद्धिमान व्यक्ति गलत नहीं करेगा। अंतर वहां से पैदा होता है। जिसने बुद्धि से नहीं पूछा, मन के चक्कर में फंसा रहा, तो वो गलत कर सकता है, क्योंकि दोनों बातें उसके सामने हैं, अच्छा और बुरा दोनों विकल्प हैं। बुद्धि से नहीं परामर्श लिया, अपनी बुद्धि नहीं काम करती है, तो लोग दूसरों से पूछने जाते हैं, सर इस विषय पर मेरा मार्गदर्शन करिए, ये क्या है। मन तो कर रहा है काम करने का, लेकिन आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो बुद्धि की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मन की शक्ति तो है, लेकिन निर्णय की क्षमता में जब कमी आती है तो व्यक्ति बुद्धि से परामर्श लेता है। अब
एक तो बुद्धि से नहीं लेगा तो गारंटी नहीं है कि वो जो कर रहा है वो सही ही कर रहा है। दूसरा, कई बार मन को भी पीछे छोड़ के खाली इंद्रियों से काम होता है। जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला खाने का मन करता है तो एक बार मैंने मन से खाया, उसके बाद हमारी जीभ को बड़ा मजा आया। मन पीछे है, मन अभी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जीभ लपलपा रही है, एक और मिल जाता तो और खा लेते। अब वो हो सकता है आपके शरीर के लिए हानिकारक हो, शुगर है, ज़्यादा खाएंगे तो बढ़ जाएगा। मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी हम खाते हैं। ये क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं मन पर नियंत्रण का न होना, इंद्रिय के वश में हो जाना। अच्छा संगीत सुनने का मन कर रहा है, हम सुने चले जा रहे हैं, गाना कान में लगाए हैं, कान खराब हो सकता है कुछ दिन में, चले हुए हैं। मन नहीं चाहता है फिर भी कान को, कहते ना, एडिक्शन हो जाना। कान को चाहिए गाना, उसको कान में नहीं लगाएगा तो वो जी नहीं पाएगा। जैसे हम देखते हैं कि आजकल मोबाइल की एडिक्शन जो बच्चों को हो रही है, बच्चों को छोड़ो बड़ों को भी हो रही है, कि हर कोई बिना मोबाइल देख के सोता नहीं है। तो ये मोबाइल एडिक्शन, लोग कहते हैं हमारा मन कर रहा है एक और देख ले, मन कर रहा है एक और रील देख ले, तो ये एडिक्शन ही है। बिल्कुल है। तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, आप अपने माइंड को थोड़ी देर रोकिए और याद करिए कि मैं कौन हूं। मैं एक माँ हूं, एक बच्चे की, एक पत्नी हूं, उनकी भी देखभाल करनी है, उनकी भी जिम्मेदारी है, स्वयं की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो पति और बच्चे के अलावा होती हैं। क्या वो सब काम मुझे करना है, करूं या ना करूं, या खाली इसी में चला रहेगा? इसका मतलब कि आप स्वयं अपने मन पर विचार ही नहीं कर रहे हैं, आपने मन को खुला छोड़ दिया है। तेरी मर्जी है, रील देखना है तू रील देख। कौन रील दिखा रहा? हमारी इंद्रियां लेके खींची हुई, हमको, हमारे आंखों को वही अच्छा लग रहा है। नहीं देखेंगे तो हम परेशान रहेंगे, हर थोड़ी देर बाद हमको वो चाहिए। तो मैक्सिमम हमारा अट्रैक्शन इन इंद्रियों के भी कारण हुआ है। लोग कहते हैं ना कि संगीत सुनना अच्छा लगता है। अब आप सोचिए, मन सुनता नहीं है, सुनते तो कान है। इसका मतलब कान इंद्रिय से ही फंसे हुए हैं आप। मन तो मनन करने का विषय है। इसलिए जब आप चिंतन मनन करने पर उतर जाएंगे तब ये इंद्रियां इतना नहीं आपको खींच पाएंगी जितना ये बिना मन के खींचती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी काम करने से पहले पीछे जो बैठा है ना बुद्धि, उससे परामर्श लें कि मुझे करना है कि नहीं करना है। मेरा टाइम हो गया है। अभी मैं बात कर रहा था पिछले एपिसोड में उपनिषद गुरुकुलम की। रात को 9 बजे कई लोग ऐसे आए जिनका ये कहना कि रोज़ मैं रात को या तो टीवी देखता हूँ या न्यूज़ सुनता हूँ या कोई फिल्म देखता हूँ या मोबाइल देखता हूँ। जब से मैंने उपनिषद गुरुकुलम ज्वाइन किया है तब से वो सब मेरे छूट गए हैं और अब ऐसा लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे टाइम वेस्ट होता था। टीवी खोल दीजिए तो लड़ाई चलती है लोगों की, उसमें कोई ढंग की बात नहीं होती है। ऐसे में हमें ये देखना है कि हमारा मन कहाँ जरूरी विषयों की ओर जाता है। यदि हम उधर जाते हैं तभी हम अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं और मन से जो पाना है हमें, हम उसको पा सकते हैं। इसलिए हमारे साथ रहने वालों का यह अनुभव बहुत अच्छा गया कि नहीं, इतने दिन तक हम अपने इंद्रियों को इस टीवी चैनल में फंसा रखे थे जहाँ से हमको कुछ हासिल नहीं हो रहा था। अब हम अपनी संस्कृति के, अपने उपनिषदों के ज्ञान को सुन रहे हैं तो लग रहा है कि नहीं, अब हमारा मन, हमारी बुद्धि सही जगह लग रहे हैं। क्योंकि ज्ञान जो है ना, ज्ञान के आनंद की कोई सीमा नहीं है। और संसार के जितने सांसारिक सुख हैं और ज्ञान का सुख, इन सब को तराजू में रखेंगे तो ज्ञान का सुख सबसे बड़ा है। कारण सांसारिक सुख की लिमिट होती है। आपको रसगुल्ला खाना बड़ा अच्छा लगता है, कितनी देर खाएंगी और कितना खाएंगी? थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। गाना सुनना अच्छा लगता, कितनी देर सुनेंगी? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के बाद आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा। लेकिन ज्ञान 24 घंटे आप ज्ञान के सागर में रह सकती हैं। ना तो उससे आदमी उबजा है कभी, उसके परम आनंद में रहता है।
आपको जान के हैरानी होगी, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान शब्द ब्रह्म का पर्याय है, ईश्वर का नाम है ज्ञान। इसीलिए कहा अयम आत्मा आनंदमय। आत्मा तो आनंदमय है, इसको आनंद चाहिए, तो सबसे बड़ा आनंद ज्ञान का होता है। तो इसलिए बुद्धि की जरूरत है। मन तो अभी साधन है, इसीलिए कहा कि सुख दुख उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। यह साधन है, जैसे चम्मच साधन है खाने का, मन भी साधन है। तो साधन की तरह उसका उपयोग करिए, भोक्ता की तरह उसका उपयोग मत करिए। सर, आज के समय में इतनी तनावपूर्ण जो सबकी लाइफ चल रही है, या बहुत सारे स्ट्रेस है लोगों के ऊपर, मन को शांत कैसे किया जा सकता है? गीता में कोई ऐसा श्लोक भी वर्णन है जो लोगों के स्ट्रेसफुल जो लाइफ है उनको मन को शांत कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। गीता में जब अर्जुन की व्याकुलता ही तो थी, और इस व्याकुलता के कारण वो बहुत डिप्रेस था। इस मन के कारण ही लोग डिप्रेस होते हैं। और इस डिप्रेशन में कितना नुकसान होता है? सबसे पहले तो मन ही भ्रमित हो जाता है आदमी का, क्या करना और क्या नहीं करना इसका निर्णय नहीं कर पाता। भ्रमति वच मे मनः, वो कहता है कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं क्या करूं? और इस भ्रम के कारण आदमी काम करना छोड़ देता है। अर्जुन ने भी अपने हथियार फेंक दिए और जाकर रथ में बैठ गया, मेरे से युद्ध नहीं होगा, मैं नहीं लड़ूंगा, यही तो कहा उसने। जी। तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि आप काम से भागेंगे पीछे। तो ऐसे में क्या करना है? तो सबसे पहले यह अगर बोध हो कि मैं अगर किसी चीज़ को नहीं समझ पाता हूं तो अपने से किसी बड़े आदमी के पास जाऊंगा, और वो कृष्ण की शरण में आता है और कहता है कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम तो हम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए। तो आपको भी अगर कभी ऐसा आ जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो लोग आजकल या तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा सहायता मुझे लगता है कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपका कर सकता है, क्योंकि उसको वो मन को शांत करने का उपाय उसके पास सरल है। बाकी लोग आपके मन को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं जी, शांत नहीं कर सकते। तो शांत होने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति के पास जाना है सच में जो शांत रहता हो। साइकोलॉजिस्ट जरूरी नहीं शांत हो, डॉक्टर जरूरी नहीं शांत हो, क्योंकि वो तो अपना पेशा चला रहा है, फीस लेगा ना आपसे। किसी गुरु के पास जाएंगे तो फीस नहीं मांगेगा आपसे, श्रद्धा से आप कुछ दे दें अलग बात है, कोई मांगता नहीं है जी। तो उसके पास जाना है, पहला तो ये है। दूसरा, अब आपको वो कुछ बातें समझाएगा कि देखो अपने मन की काम को पहचानो। जैसे मान लीजिए कोई समस्या आ गई आपके सामने, तो समस्या सच में समस्या होती है, इस पर चिंतन करना है। जैसे मेरे एक परिचित कुलीग नहीं है, मित्र हैं, कहीं और सर्विस करती हैं, उनकी एक स्टूडेंट ने उनकी एक शिकायत किसी दूसरे सीनियर से जाके कर दी कि मैडम ऐसा ऐसा मेरे साथ करती हैं। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि मैं बड़ा तनाव में हूँ, इसकी वजह से मैं क्या करूँ। तो मैंने उनसे जब सारी कहानी उन्होंने कह दी, तो मैंने कहा इस पूरी कहानी को मुझे लिख के भेजो, रिटर्न में दो कि प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने पूरी कहानी जब लिखी तो देखा कि वो खुद उसमें कहीं नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम किसको है? उस लड़की को है, शिकायत उसने उनको की है। अब आप कहाँ हैं इसमें? तो जब ये पूरी प्रॉब्लम देखी तो उसने कहा कि मैंने कहा आप ढूंढो इस समस्या में तुम कहाँ हो। तो उसको पता लगा कि इस समस्या में मैं तो हूँ ही नहीं, समस्या तो उसकी है, शिकायत वो कर रही है। तो बोला जब समस्या तुम्हारी नहीं है तो ये समस्या तुमने अपने ऊपर क्यों ओढ़ा हुआ है? वो हमने खुद क्रिएट कर ली, क्रिएट किया हुआ है। इसी को मन को रोकना है कि जिस वजह से मैं डिप्रेस हो रही हूं, बहुत बार ऐसा होगा कि उसमें आप कारण हैं ही नहीं। रेयर ऑफ द रेयर है कि आप कहीं कारण हो। आदमी अपने मन से कोई गलती नहीं करता है। दूसरा, गलती हो जाए तो रियलाइज करता है, सॉरी बोलता है, मांग लेता है कि हाँ जी ये गलती हो गई। तो समस्या कहाँ रही है? समस्या हमेशा दूसरे लोग क्रिएट करते हैं। इसलिए उस समस्या को जानना, अपने माइंड को वहाँ से हटाना। ये मेरी समस्या नहीं है, ये तुम्हारी समस्या है, तुम जानो,
ओढ़ लेते हैं हम ना, जी। वही समस्या होती है। जो है नहीं उसको हमने ओढ़ लिया है। ये काम कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के आनंद में रहता है। तो जो जिसके पास जो है वही देगा आपको। आनंद है ना उसके पास, तो वो आनंद आपको दे देगा। ये लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, पर्ची कटाइए, फीस दीजिए, तब आपको परामर्श मिलेगा। तो भाई फीस से, ज्ञान तो मुफ्त की चीज है, इसके लिए पैसे की कहीं कोई जरूरत नहीं थी। जितना बड़ा ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, कितने फीस लिए थे? कितनी फीस ली थी? कुछ नहीं ली ना। और वो ज्ञान आज 5000 वर्षों से पूरी दुनिया में चल रहा है। ये ज्ञान का मतलब है। तो वही ज्ञान लीजिए। आपने बात की अर्जुन की, जब वो युद्ध में डर के पीछे हट गए तो उनके पास तो श्री कृष्ण थे मार्गदर्शन के लिए, साक्षात भगवान। आज के युवा या आज के समय में जब बच्चे डर जाते हैं बहुत जल्दी आगे सक्सेस पाने के लिए, और जब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, घबराहट से डर के वो गलत स्टेप्स भी उठाते हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं, तो उनका डर खत्म करने के लिए साक्षात भगवान थे। और वो जो आप गीता में जो लिखा गया, जो आपने बोला श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया था, तो क्या गीता में लिखा हुआ वो मार्गदर्शन आज की हमारी यंग जनरेशन के लिए काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और आज ही नहीं 1000 साल बाद भी काम करेगा वो कभी, क्योंकि सिद्धांत बदलते नहीं हैं। सूरज प्रकाश देना थोड़ी ना छोड़ देगा, चंद्रमा शीतलता देना नहीं छोड़ देगा। एक ज्ञान भी ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। रही बात बच्चों की, बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसमें दोष किसका होता है? उन बच्चों से ही पूछिए। असफलता बताती है कि परिश्रम में कोई कमी है। ठीक है, ये बात अगर बच्चे जान जाएं तो उनको डिप्रेशन नहीं आएगा। समस्या तब हो रही है कि आकांक्षाएं ज़्यादा हैं, माता पिता परिवार समाज की, बच्चा नहीं कर पा रहा है। कोटा में कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी वजह से नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि वो घर से उनको भेजा गया है कि तू कोटा से इंजीनियर बन के लौटेगा। अब वो बच्चा नहीं कर पाया। 5,000 तो सीट होती है पूरे देश के IIT में, परीक्षा बच्चे 10 लाख देते हैं। सब इसी अपेक्षा में कर लेंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे? 9,95,000 कहाँ जाएंगे? इसलिए सब नहीं बन सकते। वही आगे जाएगा जिसने बहुत मेहनत की है। तो मेहनत पर फोकस करना है। और जब आदमी मेहनत करता है, भले सफल ना हो, वो जिंदगी में असफल नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं जी। किसी भी टॉप, मान लीजिए आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, IAS नहीं बन पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी में बेकार हो गए। जो फेल होते हैं ना, वो पास होने वालों से ज़्यादा बड़ा टारगेट अचीव कर लेते हैं लाइफ में जी। ये ऐसा हमने बहुत बार सुना है। जो फेलियर थे वो बहुत आगे निकल गए, और जो पास हुए वो तो उनको तो लक्ष्य ही उतने तक सीमित था। इसलिए अगर एक लक्ष्य खत्म हो जाए तो 1000 लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा होता है। अपनी एनर्जी को बस डाइवर्ट करिए, देखिए आप कहाँ तक ऊंचाई में जाते हैं। मुझे लगता है उन बच्चों को ये भी देखना चाहिए कि अगर अर्जुन जैसे महान योद्धा उस समय में डर गए और उनके लिए भी श्री कृष्ण मार्गदर्शन के लिए आए, तो आज के समय में अगर वो डर भी रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए और उस पर मेहनत करना, मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है। इसलिए डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर एक दरवाजे बंद हुए तो 100 दरवाजे खुल जाते हैं जी। आप देखिए, जो बच्चे बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, वो +2 पास करते ही या तो डॉक्टर बन जाते हैं या इंजीनियर बन जाते हैं। तो ओरिजिनल जो ब्रेन है वो तो यहीं छट गया। अब जो यहाँ नहीं गए वो आगे फिर बढ़ते हैं, BSc करते हैं, BA करते हैं, फिर वो तैयारी शुरू करते हैं और वो IAS बनते हैं। तो लेकिन अब जब IAS बनते हैं तो वो किसी भी इंजीनियर और डॉक्टर से बड़े हो जाते हैं, पूरा प्रशासन उनके हाथ में आ जाता है। ये थे नहीं उस लायक, जो इस लायक थे वो तो पहले ही छट गए। तो उन बच्चों ने जो ओवर ब्रिलियंट थे, उनका टारगेट डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, वो वहीं चले गए। अब जो वहां से बचते हैं उनका जुनून तब जागता है जब वो इंजीनियरिंग या डॉक्टर के में नहीं जा पाए हैं, तब वो जागते हैं, अच्छा
मैं नहीं कर पाया, अब दिखाता हूँ, तेरे से बड़ा बनकर दिखाता हूँ जी। और वो लगते हैं, वो IAS बनते हैं। तो ये दृष्टि होती है। इतना ही नहीं है, हास परिहास में कहते हैं इस बात को कि जो हाई स्कूल फेल हो जाते हैं वो चले जाते हैं नेता बनने और विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, बड़े ऊपर तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं इस फील्ड में नहीं जा सकता, मैं नहीं बन पाऊंगा डॉक्टर, मैं नहीं बन पाऊंगा IAS, तो जो मैं बन सकता हूं वो उधर ही लग गए। 5 साल 10 साल 15 साल घिसा चप्पल, गांव गांव घूमे, लोगों से संपर्क किया, किसी पार्टी को ज्वाइन किया, संघर्ष किया और नेता बने। उनके संघर्ष की कहानी अलग होती है, वो इन दोनों से ऊपर बैठ जाते हैं। और तो और चलता है। इन सब को करने के बाद जब व्यक्ति को लगता है कि मुझे दुनिया में कोई लक्ष्य अचीव नहीं करना, तो अध्यात्म में चला जाता है। उसको लगता है कि ये सब फुटकर चीजें हैं, लौकिक चीजें, इतने से हमारा काम नहीं है। तब जब व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाता है तो उसका फोकस, उसका माइंड इतना शार्प होता है कि वो इन सारी दुनिया को छोड़कर, सारे भौतिकवाद को छोड़कर अध्यात्म में घुसता है। अब आप देखें, विज्ञान में जितना संसार में वस्तु है उसी का हम अध्ययन करते हैं, जानते हैं, लेकिन अध्यात्म में जो दिखाई नहीं पड़ता है उस पर चिंतन करते हैं जी। ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, आत्मा दिखाई नहीं पड़ता, मन दिखाई नहीं पड़ता, इस पर वो काम करते हैं। जो वहां जो आदमी फोकस कर लेगा वो तो सुप्रीम नॉलेज में चला गया, तो उसके आगे ये सब सरेंडर होते हैं, उसके सामने आते ही सब उसके चरण में गिरेंगे जी। ठीक है, तो आप अपनी क्षमता को पहचानिए। इसीलिए अभी पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे, हर उम्र के लिए टारगेट बनाया हुआ है, आप उसी उम्र में उस काम को करिए, आप अचीव कर लेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। अपनी क्षमता और अपनी बुद्धि, इसका मूल्यांकन करते रहें तो मन सही जगह लगेगा और आप जो पाना चाहते हैं अचीव कर ले जाएंगे। मन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन हमने सुना है बहुत काम करती है, तो क्या सच में बच्चे या जो प्रोफेशनल्स हैं आजकल के, उनको डेली मेडिटेट करना चाहिए अपने मन को कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल करना चाहिए। शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, ये गीता का श्लोक है। भगवान ने कहा है कि अपने मन को धीरे धीरे अपने काम पर फोकस कराओ। कब फोकस कराना है? तो कहते हैं तत्र एकाग्र होकर बैठकर अपने मन को अपने हृदय में स्थापित करें और वहाँ चिंतन करें, मेडिटेट करें, मन को रोके। रोकना बड़ा ज़रूरी है, मन बहुत चंचल है, भागता है। तो अब जब उसको रोकेगा तो जहाँ वो रुकेगा वहीं वो प्रकाश देना शुरू करेगा। जैसे जब दीपक जलता है ना, तो उसकी जब लौ एकदम सीधी रहती है तो वो बहुत प्रकाश देता है, लेकिन अगर वो ऐसे ऐसे हिलने लगे तो उसका प्रकाश कम हो जाता है, कमरे में रोशनी कम हो जाएगी जी। इसी तरह ये मन है, ज्यों ये रुकेगा एनर्जी देना शुरू कर देगा। मेडिटेशन यही करता है, आप इतना एनर्जेटिक फील करने लगेंगे कि जो आप उससे करना चाहते हैं वो सब आपको करवा सकता है। लेकिन अगर ये हिलता रहा, चंचल है, तो कमरे में प्रकाश नहीं होगा। उसी तरह ये मन भी आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए मेडिटेशन जरूरी है। हर व्यक्ति को दिन में समय निकालकर मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। सुबह करें, शाम करें, रात करें, जब भी करें, उसका कोई टाइम नहीं है। बेहतर है तब करें जब सिर हल्का हो, मन शरीर पवित्र हो, करना ज़्यादा अच्छा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि मेडिटेशन हर बच्चे को, हर व्यक्ति को नित्य करना चाहिए। सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। वाकई हमारा मन बहुत चंचल है, पर इस मन पे नियंत्रित किया जा सकता है। आपने सुना ही होगा दोस्तों कि मन जीते जग जीते, तो अपने मन को जीतना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम और बातें करने के लिए और जानने के लिए गीता के माध्यम से डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे से फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।